कृष्णा, ये कृष्णा। आज तारीख कितना है? आज 4 तारीख है। यह पहला अपराध है कि जो भगवान नाम के प्रचार में लगे हुए हैं, अगर उनका कोई निंदा करता है, अपमान करता है, तो यह अपराध है। दूसरा है शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। और दूसरा अपराध है कि शिव और ब्रह्मा जो ये बड़े बड़े देवता हैं, इनको भगवान विष्णु के समान समझना क्या है, यह भी अपराध है, या इससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा। और तीसरा अपराध है कि जो गुरुजन का आदेश मिलता है उसको हम नहीं मानते हैं, तो वह भी क्या है? अपराध है। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। और जो अपना वैदिक शास्त्र है, जो वेद शास्त्र है, उसका अगर खंडन कोई करता है, तोड़ मरोड़ करता है, तो वह भी क्या है? एक अपराध है। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। और पांचवा है जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको कोई काल्पनिक समझता है कि जैसे कोई गाना या कोई कविता जैसे अपना मर्जी से लिख देता है कल्पना करके। ये हरे कृष्ण महामंत्र को जो काल्पनिक समझता है, वो क्या है? अपराध है। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। और भगवान के पवित्र ये नाम पर धन संपत्ति इकट्ठा करके और अपने लिए वो उपयोग करना, ये भी क्या है? अपराध है। सातवां है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। और सातवां अपराध है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और गलती करते जा रहे हैं, तो यह भी क्या है? अपराध है। क्योंकि हम जानते हैं और गलती कर रहे हैं, तो ये भी अपराध है। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। और आठवां जो अपराध है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर एक कोई समझता है कि यह एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान ही है, जैसे कि साधारण है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र साधारण नहीं है। नौवा है श्रद्धालु अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। और नौवा अपराध यह है कि जो कोई भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं रखता है, उसको अगर हम भगवान का उपदेश देते हैं, तो वह भी क्या है? अपराध है। 10वां है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम बन सके। तो 10वां अपराध है कि जो भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये कल्याण करेगा कि नहीं, ऐसा। और इतना अगाध महिमा इस नाम के प्रति, भगवान के प्रति इतना ज्यादा सुनने के बाद भी अगर इसमें हमारा श्रद्धा नहीं बनता है, तो ये भी क्या है? अपराध है। तो इस प्रकार से जो भी हर वैष्णव हैं, ये अपराध से बचना चाहिए। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी छोटा कीर्तन, हाँ आरती तो अच्छा, माला भी हो गया, सब ठीक है। हाँ नित्यानंद प्रभु बोलिए, कीर्तन बोलिए। इधर हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ऐसा गा रहे हैं वो देखिए
राम संकीर्तन की जय। विदाई और प्रेमानंद। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, नहीं बस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महोत्सव था हम लोग ये हफ्ता में इतना तो प्रभु जी हम सब भागवत सुन रहे थे और भागवत में हम लोग दूसरा स्कंद का तीसरा अध्याय या दूसरा स्कंद समाप्त हो चुका है। प्रभु जी तीसरा स्कंद है और अध्याय तीसरा है। ठीक है, अध्याय का नाम है भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। तो जो कि हम सब सुनते आए हैं कि जब विदुर जी उद्धव जी से मिले हैं तो भगवान के बारे में सब समाचार पूछते हैं तो उद्धव जी बताते हैं। तो उद्धव जी भगवान की और सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। उद्धव जी कह रहे हैं कि इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अपने माता पिता जो देवकी और वसुदेव थे इनको सुख पहुंचाया और कह रहे हैं कि बलराम जी के साथ जाकर के मथुरा में और जो इनका जो शत्रु समुदाय था, जो भी इनके शत्रु थे और खास करके कंस को जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था उसको कह रहे हैं कि उठाकर सिंहासन से नीचे पटक दिए
और पटकते ही उसका क्या हुआ, प्राण निकल गया था। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए क्या किए, वो घसीटे, चारों तरफ पैर पकड़ करके घसीटे। इसलिए जब गौर कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि जब जो कोई जहरीला सांप रहता है तो अगर उसको मार भी दिया जाता है लेकिन डर रहता है तो आदमी उसका मुंह पूछता है, मर जाता है लेकिन फिर भी उसको पूछा जाता है, क्योंकि भय बना रहता है। उसी प्रकार से एक कंस का इतना भय था, वो मर गया था लेकिन वो जो मथुरावासी थे उनके अंदर से वो भय निकालने के लिए भगवान क्या किए, घसीट कर दिखाए कि सचमुच ये मर गया है। इस प्रकार से सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। और एक बार की बात है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो सांदीपनी मुनि के शिक्षा जो उनसे अध्ययन किए, जो भी वेद शास्त्र का, तो एक दिन की बात है कि उनके गुरुजी प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप दक्षिणा के रूप में जो भी चाहिए हमसे मांग लीजिए, जो दक्षिणा हुआ आपका वो मांगिए। तो सांदीपनी मुनि क्या करते हैं कि जो इनकी गुरु पत्नी है भगवान श्री कृष्ण की, वो सांदीपनी मुनि अपनी पत्नी से राय लेते हैं कि क्या मांगा जाए। तो वो दोनों आपस में राय करके कहते हैं कि हमारा जो मरा हुआ पुत्र था वही मांगते हैं। तो सांदीपनी मुनि क्या किए, कहे कि जे हमारा बालक वापस कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो समुद्र में डूब गया था, लेकिन समुद्र में जब गए और समुद्र उनके सामने आया तो समुद्र ने कहा नहीं, हमने नहीं लिया है, इसमें एक शंखाचूर्ण रहता है, शंखाचूर्ण नामक राक्षस, वो लिया है। तो फिर क्या किए, वो उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि हम भी नहीं लिए हैं। तो वो यमपुरी चला गया था, तो वहां से यमराज जी से कहे और यमराज जी से कह के उस लड़के को ला करके अपने गुरु जी को वापस करते हैं। तो भगवान जो लीला किए हैं वो बहुत ही अद्भुत लीला किए हैं। भीष्म कंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रुक्मिणी जी का स्वयंवर जो हुआ था, उसमें जो रुक्मिणी जी का भाई था रुक्मी, उसका अंदर था कि जो उसका दोस्त था शिशुपाल, इससे विवाह हो। लेकिन रुक्मिणी जी के राज्य महल में एक बार क्या हुआ कि नारद जी आकर के और भगवान के विषय में बताए थे भगवान ऐसे हैं। तो रुक्मिणी जी केवल सुन करके और अपने आप को भगवान को समर्पण कर दी थी। तो कह रहे हैं कि उस सभा में सभी राजे महाराजे आए थे और सब बहुत पहरा लगा हुआ था, लेकिन उस बीच से भी रुक्मिणी जी को क्या किए, भगवान वहां से गांधर्व विधि से विवाह किए और उनको हर के लेके आ गए। कैसे, जैसे एक बार गरुण जी अमृत कलश को स्वर्ग से लेकर के आ गए थे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को हर लाए। और कह रहे हैं कि ये रुक्मिणी जी उनकी नित्य संगिनी है, उनसे कभी भी अलग नहीं रहती हैं। स्वयंवर में सात बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजीती सत्या से विवाह किया। और जो सत्या थी, सत्यभामा, बताया गया कि उनके पिताजी स्वयंवर रखे थे कि ऐसे मतलब ताकतवर बैल थे कि उनको जो भी कोई व्यक्ति नाथ देगा वही उनसे विवाह करेगा। तो कोई भी नाथ नहीं पाता था। भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, उन बैलों को नाथे थे और इनसे विवाह किए थे। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। अब जब इस प्रकार से जब विवाह हो गया तो वहाँ पे जितने पहलवान राजा थे वो सब इनको मारने दौड़ने की हम लोग उसको छीन लेते हैं, इनकी पत्नी को छीन लेते हैं। लेकिन भगवान बिना परेशानी के क्या किए, उन लोगों को सबको मार दिए। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए और कह रहे हैं उद्धव जी कि विषयी लोग जैसे हैं, जैसे समाज में कोई स्त्री के साथ या अपनी पत्नी के साथ हमेशा उसके साथ विषयी जैसे बना रहता है, वैसे भगवान लीला करते हैं। यहाँ पे कोई जान नहीं पाता है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण गए थे स्वर्ग लोक में उनको एक मणि देने के लिए, इंद्र जी के जो मणि था उनको देने के लिए। तो सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। तो उनको एक पारिजात पुष्प का वृक्ष था, उनको बहुत अच्छा लगा। वो कभी भी उसका सुगंध जाता नहीं है, हमेशा सुगंध रहता है। तो उनको मन हुआ कि हम ले जा करके अपने राजमहल में लगाएंगे। तो उनकी इच्छा थी, तो भगवान क्या किए, वहां से वो लेके आने लगे। लेकिन जब लेकर के आने लगे तो जो इंद्र हैं ये क्रोध में भर करके और क्या किए, उनसे लड़ाई ठान लिए। तो क्या किए, इंद्र जी अपना वज्र छोड़ देते हैं। लेकिन गरुड़ जी ऐसे हैं कि वो अपना एक पंख ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। जब तक वज्र उस पंख को जलाता है तब तक भगवान द्वारिका में पहुंच गए, उनको लड़ाई भी नहीं करना पड़ा। इस प्रकार से तो उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया। कह रहे हैं कि जब ये मणि देने गए थे, लेकिन इनको इच्छा हुआ कि यहाँ से हम ये वृक्ष ले चलें, तो इसमें वो क्रोध में भर गए इंद्र जी और उनसे क्या किए, उन पर आक्रमण कर दिया अपने सैनिकों सहित। और क्योंकि वह निश्चय ही अपनी पत्नियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। और ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हुए कह रहे हैं कि उद्धव जी बता रहे हैं कि जो ये इंद्र है ये स्त्रियों का क्या है, क्रीड़ा मृग है। तो भगवान स्त्री के लिए ला रहे हैं वो वृक्ष, तो सुखदेव गोस्वामी जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अपनी स्त्री के लिए ही रोक रहे हैं इंद्र जी। तो उनको कह रहे हैं कि ये क्रीड़ा मृग है, ये कामी है, ये समझता नहीं है। तो इनके कहने का अर्थ है कि जो भगवान है उनका सब कुछ है, अगर वो ला रहे हैं तो इसमें आपत्ति की बात क्या है। अपने विशाल डिलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। और कह रहे हैं कि जो डिल डोल वाला शरीर वाला था, आकाश को छूने वाला था, माता पृथ्वी का लड़का, उसका नाम क्या था, भौमासुर। और वो बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब उसको मारने गए, उसको मारे, और जो भी राज्य था वो भौमासुर के जो लड़के थे भगदत्त, उनको क्या किए, उनको सौंप दिए, उनको राज सिंहासन पर बैठा दिए। और ऐसा क्यों किए, क्योंकि माता पृथ्वी उनसे प्रार्थना की कि ये राज्य लड़के को सौंप दिए। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। और भौमासुर ऐसा शक्तिशाली था कि बहुत सारे 16,000 राजाओं की कन्याओं को ला करके वो राजमहल में क्या किया था, कैद किया था। तो भगवान श्री कृष्ण उसको मारते हैं और ये जितनी भी कन्याएं थी इन लोगों को क्या करते हैं, वहां से छुड़ाते हैं। और राजकन्या थी, राजाओं की वो पुत्री थी सब। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया।
और जैसे ही भौमासुर से भगवान उन लोगों को कैद से छुड़ाए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा था, जो सुंदरता था, वो देख करके वो खड़ी रह गईं और एक स्वर से जो 16,000 थी, वो सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान ली। और कुछ भी नहीं, उनके अंदर बहुत ही खुशी है और लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से भगवान श्री कृष्ण को वो पति रूप में स्वीकार कर ली। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन लालनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। कह रहे हैं कि वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने माया शक्ति द्वारा अपना 16,000 कन्याएं थी तो 16,000 अपना विस्तार कर लिए और राजमहल में जाकर के और एक के साथ उनका पाणी ग्रहण किए, उनसे विवाह किए। पहली लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कह रहे हैं उद्धव जी कि जितनी भी इनकी पत्नियां थी, एक एक पत्नी से अपने ही समान शक्तिशाली और सुंदरता से भरपूर 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। ये भगवान का परिवार है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भगवान का बराबरी नहीं कर सकता है और कोई भगवान से तो बढ़ के है ही नहीं। जब काल यवन, जरासंध और शल्य आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों की अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। कह रहे हैं कि जब काल यवन और जरासंध, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रह रहे थे तो ये लोग चढ़ाई कर दिए थे, तो इससे क्या लीला करते हुए क्या किए, ये द्वारिकापुरी रातों रात ही बसाए समुद्र के बीच में। और काल यवन को क्या करते हैं तो दूसरे के हाथ से मरवा देते हैं। वो कौन थे तो मुचकुंद महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, एक गुफा में चले जाते हैं और मुचकुंद महाराज सोए रहते हैं और ये समझता है कि भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनको लात मार देता है। और जब वो उठते हैं, जैसे ही दृष्टि पड़ती है ये जल जाता है। जबकि काल यवन बहुत शक्तिशाली था। और ये जरासंध था जो कंस का ससुर, ये क्या करता था कि हर साल में एक बार चढ़ाई करता था और बहुत बहुत करोड़ों सेना लेकर के आता था और हर बार हारता था। लेकिन भगवान इसको मारते नहीं थे। बलराम जी कहते थे कि मार दीजिए, लेकिन भगवान कहते थे कि नहीं, अभी और सब बाकी हैं, ये जाएगा तो फिर एक साल इकट्ठा करके लाएगा और हम लोग यहाँ बैठे बैठे ही अपना कार्य जो है वो संपन्न करते रहेंगे। तो इस प्रकार से संबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बलवल तथा दंत वक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों को मरवा दिया था। जितने भी असुरों का नाम गिनाया जा रहा है ये एक से एक शक्तिशाली थे। तो कह रहे हैं कि कुछ को अपने हाथों से मारा था और कोई किसी को दूसरे के हाथ से मरवा दिए थे। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। और उद्धव जी विदुर जी से कहते हुए कह रहे हैं कि इसके बाद भगवान क्या किए, जो आपके भाई हैं धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का जो पक्ष लेकर के, और क्या किए, जितने भी अधर्मी थे उनका क्या किए, नाश कर दिए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की नियत से आने पर ये पृथ्वी माता क्या हो गई थी, डोल गई थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट गई थी,
उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। कह रहे हैं कि ये जो कर्ण था, दुशासन था, ये सब मारे गए। और कैसे मारे गए? तो ये शकुनी का जो खोटी बुद्धि था, इसके बुद्धि में पड़ करके, इसके सलाह से उन लोगों की आयु छीण हो गई और श्री धन भी छीण हो गया। और कह रहे हैं कि भीमसेन की गदा से दुर्योधन का जांग टूट गया था। और उस समय भी अपने साथियों से जो दुर्योधन था ये प्रसन्न नहीं था। उस समय इसके साथी चारों तरफ से घेर के रुके हुए थे, लेकिन कोई भी इसका पीड़ा नहीं हर पाता था। सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। और वे सोच रहे थे कि जो बड़े बड़े महारथी थे, अतिरथी, ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अर्जुन, ये क्या है? अतिरथी हैं। तो कह रहे हैं कि ये 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी में शायद करोड़ों आती है, और ऐसे ऐसे 18 कह रहे हैं कि अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुसह दल बना ही हुआ है। कह रहे हैं कि इतना सैनिक मारे गए और जो भी अधर्मी थे सब मारे गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न है और यादवों में जो है, इन लोगों का भी अभिमान बढ़ा हुआ है। क्या सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कि इनका भी अभिमान बढ़ा हुआ है और इन लोगों ने अपना दूसरा दल बना लिया है, क्योंकि उस समय यादवों के सामने और कोई भी सामने नहीं आ सकता था। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। और ऐसा सोच रहे हैं कि जब मधुपान करके और आपस में ही ये लोग लड़ने लगेंगे तब इनका भी क्या होगा? नाश हो जाएगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। और उद्धव जी कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और कह रहे हैं कि असल में मेरे संकल्प से और ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। कह रहे हैं कि ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को जो उनका पैतृक संपत्ति था उस राजगद्दी पे बैठा दिए और इस प्रकार से वो आनंदित हुए। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु के पुरु वंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। कह रहे हैं कि ये सारा कार्य करके पृथ्वी का भार उतार करके सबको मार करके और आपस में सबको लड़ा करके और ये सब भार हल्का कर दिए, लेकिन जो पांडवों के वंश में जो एक ही वंश था वो भी अभी गर्भ में था, जो अभिमन्यु के लड़के ये परीक्षित महाराज। तो कह रहे हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो भी नष्ट सा हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उसको बचा लिया। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। कह रहे हैं कि जब ये सब हो गया तो युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकातुर हो गए, बहुत दुख हुआ, क्योंकि सभी सगे संबंधी मारे गए थे। तो इसके लिए पाप को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी होकर जितने भी इनके छोटे भाई थे ये सब पृथ्वी का रक्षा करने लगे और बड़े ही आनंद से रहने लगे।
विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वात्मा है, सबके आत्मा है, ये द्वारिकापुरी में रहे और अनेक प्रकार के जो सुख है वो भोगे और वेद का मर्यादा करके रहे, जो वेद में आदेश दिया गया है उसका पालन करते रहे, और सांख्य योग का स्थापना करके लेकिन उसमें आसक्त नहीं हुए। सांख्य योग एक ऐसा है कि वो एक अलग ही शास्त्र है, उसमें सब ज्ञान का उपदेश दिया गया है, वो भगवान ही दिए हैं। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का मधुर मुस्कान था ये बहुत ही मन को भाने वाला था, और स्नेहमय चितवन, उनका जो देखने का अंदाज था ये बहुत ही सुंदर था, और उनका चरित्र था निर्मल था, और समस्त शोभा और सुंदरता का वो निवास स्थान थे। तो ऐसा उनका विग्रह रूप प्रकट हुआ था कि लोक और परलोक को आनंदित कर करके और विशेषतया यादवों को बहुत ही प्रसन्न रखे, और जो उनकी प्रियाएं थी उनके साथ भी लीला विहार किए और उनको खुश किए। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। कह रहे हैं कि ऐसा बहुत वर्ष बीत गया, तो ऐसा विहार करते हुए, घूमते हुए, गृहस्थी में रहते हुए इससे उनको विरक्ति हो गया। इससे उनको विरक्ति हो गया। किनको? भगवान को। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि ये जो भी भोग सामग्रियां हैं ये क्या है? भगवान के अधीन है। जो भी कोई भोग सामग्री है वो भगवान के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जितने भी जीव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन है। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर स्वतंत्र होता तो कोई मरता ही नहीं। अगर स्वतंत्र होता तो कहता कि हम जीते ही रहेंगे, मरने का क्या जरूरत है। लेकिन स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए इस जगत को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक। ये सबसे अंधकारमय लोक है और यहाँ पे जो भी प्राणी आता है यहाँ से उसको जाना पड़ता है। तो जो सत्य है वो है मृत्यु, इसको कोई भी टाल नहीं सकता है। इसीलिए ध्यान देना है कि हम सबको मरना एक दिन जरूर है, तो इसके लिए क्यों ना इस शरीर से कुछ अच्छा करके मरा जाए कि इसकी सदगति हो। जैसे भगवान का नाम लेना, उनका कथा सुनना, तीर्थाटन करना, परोपकार करना, दूसरे का मदद करना, सबसे प्रेम करना, ये मनुष्य जीवन क्या है? ये दूसरों के लिए मिला है। जिस प्रकार से वृक्ष कहा जाता है कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, वो क्या करता है? दूसरे को देता है। और उसका डाली अगर सूख भी जाता है तो वो भी दूसरे के काम आता है, उससे खाना बनता है। इस प्रकार से तो वैसे ही हम सब के अंदर भी रहना चाहिए कि इस शरीर से जितना सेवा हो सके, जितना किसी का मदद हो सके उतना करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस शरीर से, इस मुंह से और जीभ से भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम सब ये नाम लेते रहेंगे तो इस शरीर का जो है वो सही इस्तेमाल होगा। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थी से खुद वैराग्य हो गया, तो जो उनके अनुगत भक्त हैं
उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो इस पर कैसे विश्वास कर लेंगे? एक घर गृहस्थी पे, ये शरीर पे कैसे विश्वास करेंगे? एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि द्वारिकापुरी में जो यदुवंशी बालक थे, भगवान श्री कृष्ण के जो भी सगे संबंधी, तो ये जो भोजवंशी बालक थे, ये खेलते खेलते क्या किए, ये कुछ मुनि लोगों को चिढ़ा दिए। जो मुनि लोग थे उनको उनका मजाक उड़ा दिए। तब यदुकुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन मुनियों ने बालकों को शाप दे दिया। और मुनियों ने क्या किया कि ये समझ करके कि ये यदुकुल का नाश है और ये भगवान का अभीष्ट है, भगवान का इच्छा है, क्योंकि मुनि लोग क्या होते थे? त्रिकालदर्शी होते थे। पीछे क्या हो गया है, इस समय क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, वो सब जानते थे। इसलिए वो समझे भगवान का इसमें अभिष्ट है, उनकी इच्छा है, इसलिए उन बालकों को क्या किए ऋषि मुनि लोग? श्राप दे दिए। कैसा श्राप दे दिए? इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृष्णि भोज और अंधवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए और ऋषि लोग ऐसा श्राप दिए थे। उसमें से जो शाम थे भगवान श्री कृष्ण के लड़के, वो मजाक मजाक में ऐसा पेट के अंदर कपड़ा डाल लिए थे और ऋषि लोग उसे मजाक कर दिए कि इसके अंदर गर्भ है, स्त्री का उसका भेष पहना दिए थे। नहीं, उसमें बहुत सारे ऋषि थे। तो इस प्रकार से तो उनसे ये कहे कि इसके पेट में क्या है, आप थोड़ा बताइए। तो वो लोग ये समझे कि हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो क्रोध में भर करके क्या किए, वो श्राप देते हुए कह रहे हैं कि इसके अंदर लौह है, लोहा है और इसी से पूरा यदुवंशी क्या हो जाएगा? यदुवंशी का विनाश हो जाएगा। तो वो आते हैं राजमहल में और जो भी गुरुजन थे, श्रेष्ठ थे, उनसे कहते हैं। तो वो लोग सोचे कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो उसके पेट से सचमुच लोहा का एक बड़ा मूसल निकलता है। तो उसको क्या किया गया कि चूड़ करके एकदम आटा जैसे बना करके और नदी के किनारे फेंक दिया गया। बाटी बांधी थी। तो इस प्रकार से उधर क्या हुआ था, वो घास हो गया था, वो चूड़ घास हो गया था। और तब जब भगवान श्री कृष्ण सुने कि इस प्रकार से श्राप मिला है, तो भगवान जो है ये ब्राह्मण का क्या करते हैं, ब्राह्मण का ज्यादा मान सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का पूजा करते हैं। इसलिए कहे कि इससे निजात पाने के लिए हम सब क्या करते हैं, प्रभास क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ पे तीर्थाटन करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे। तो इसके लिए वो सबको लेकर के आते हैं। और यहाँ जब वो लोग आए भावी वृष्णिवंशी और अंधवंशी यादव, तो ये लोग क्या किए, उसमें मग्न होके और ये कुछ मदिरा पान कर लिए। वो एक प्रकार का मदिरा है, वो पी लिए और इससे मतवाले हो गए और आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार से ऐसा स्थिति हो गया। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ जल से पीतर देवता और ऋषियों का तर्पण किया। तब ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। उन्होंने सोना चांदी, सया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। जिसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। और उद्धव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसमें स्नान किए, पितरों का तर्पण किए, देवी देवताओं का पूजा किए और ब्राह्मणों को गौ दान दिए, सोना चांदी सब कुछ दान दिए और पृथ्वी पर टेक करके गौ माता को और ब्राह्मण को क्या करते हैं,
प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से उस समय जो वारुणी मदिरा है ये पी करके मतवाले हो गए और सभी लोग आपस में लड़ करके और समाप्त हो गए। अब वहाँ पे बचते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर उस समय वातावरण है और अपना पैर जो है एक पैर के ऊपर रख करके और आराम से बैठे हुए हैं और उनका जो पैर का तलवा है ये बहुत ही लाल है, दूर से चमकता है। तो एक जो शिकारी है उसका कुछ नाम है, वो शिकार जंगल में रहता है, हाँ एक भील था। तो वो दूर से देखा तो उसको देखने में लगा कि कोई ये मृग का मुख दिखता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चरण लगा और वही जो फेंका गया था जो मूसल का चूर्ण वो अपने तीर में आगे नोक में लगा करके रखा था और वो अपने धनुष पे चढ़ा करके और उस पे निशाना मार देता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण में आकर के क्या होता है वो लग जाता है। लेकिन जैसे ही दौड़ कर आता है और देखता है तो उनके चरणों में गिर जाता है और वो रोने लगता है। प्रभु जी भगवान जी कृष्ण जी जो था ना उनकी जो चरण था ना उसमें मृग की आंख थी। ये चरण है ना जो वो जो हिरण होता है ना उसकी आंख। नहीं भागवत में जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से कह रहे हैं। वैसे ऐसे बोलते हैं नहीं भागवत में जैसे है वैसे बता रहे हैं। और बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि जी को इन लोगों ने पूछा था कि देखो जैसे वो लड़का होता है ना जवानी अवस्था में तो उसको दाढ़ी मूछ नहीं आती तो उसके पेट में बाटी बांधी और बोले कि महाराज देखो इसको क्या होने वाला है। तो दुर्वासा जी बोले कि इसमें तुम्हारा ना वंश का नाश होने वाला है, वो पैदा होगा। तो बोले महाराज इसमें तो बाटी है। बोले कि तुमने मेरे से मजाक क्यों किया? तो मजाक की वजह से बोले कि ये अब कैसे खत्म होगा? बोले कि इसको रगड़ दो। रगड़ने के बाद जब थोड़ा सा रह गया वो तीखी चूंज रह गया उसको नदी में फेंका और नदी में फेंकने के बाद वो मछली खा गया। मछली के अंदर चले गया। बील जो था वो नदी से मछली पकड़ के ले आया और घर लाकर उसने खा लिया, मछली को खा लिया और जो नुकीला था उसको अपने तीर के आगे लगा दिया। तो इस प्रकार से जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो भगवान क्या कहते हैं उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुमको पश्चाताप करने का कोई बात नहीं है। और प्रभु जी एक मिनट थोड़ा, ये जो भील था ना ये पिछले जन्म में बाली था और भगवान राम जी जो कृष्ण जी थे ना ये भगवान राम जी थे। हाँ। तो वो बोले कि नहीं भाई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि मैंने भी तेरे को शुभकारी तीर मारा था। हाँ जी आमने सामने तो मैं मार नहीं सकता आपको। तो बोले कि जो हमने किया वो तुमने पा लिया, जो तुमने किया हमने पा लिया। है ना भगवान जी हमको एक शिक्षा देते हैं कि चाहे मैं भगवान हूँ लेकिन किसी से कोई बेइंसाफी करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा। हाँ। भगवान एक हमको सबक देते हैं वो तो उनकी लीला है। सही है सही है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहाँ से उसको घर भेजते हैं और वहीं पे उसी स्थिति में विदुर जी ये उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी से ये कहते हैं और उनको देख करके बहुत व्याकुल हो गए हैं उद्धव जी और कहे कि भगवान श्री कृष्ण की अब हम जा रहे हैं, आप क्या करो। तो ये कहे उस समय कि आपके बिना प्रभु मैं रह नहीं पाऊंगा, उद्धव जी कहे। तो इसलिए उद्धव जी को क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भागवत सुनाता हूँ और मैं अपनी पूरी शक्ति उसमें रखता हूँ। मैं मेरे नहीं रहने पर भी तुम इसको सुनोगे कहोगे तो हमको वैसे ही पाओगे जैसे सामने देख रहे हो। तो वही उस समय भागवत उनको सुनाते हैं और ये आदेश देते हैं उद्धव जी को कि देखिए जो विदुर जी आएंगे उनको आप मैत्रेय मुनि जी के पास भेज दीजिएगा, वहाँ वो भागवत सुनेंगे। ये आदेश देते हैं और उसके बाद से भगवान कैसे जाते हैं तो भगवान चाहे रामचंद्र जी गए हों या भगवान श्री कृष्ण अपने सशरीर को लेकर के चले जाते हैं, उनका शरीर नहीं रहता है।
तो इस प्रकार से ये स्कंद 3 का 3रा अध्याय समाप्त हुआ और 4था अध्याय है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। अब उद्धव जी के पास से विदा होकर के और जो विदुर जी हैं ये मैत्रेय ऋषि के पास जाएंगे और मैत्रेय मुनि इनको क्या करेंगे, भागवत सुनाएंगे और इसमें इतना महत्वपूर्ण सब ज्ञान देंगे कि बीच में ही मैत्रेय जी को रोक करके और उस ज्ञान को ये आकर के धृतराष्ट्र को सुनाएंगे तो इनको वैराग्य होगा और धृतराष्ट्र भी क्या करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 5 मिनट और सुनेंगे, उसके बाद से कुछ प्रश्न उत्तर होगा। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों का आज्ञा पाकर के क्या किए, ये लोग भोजन किए और ये लोग उसी में वारुणी मदिरा पी ली, उसी समय नदी के किनारे। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। और जब ये वारुणी मदिरा पिए तो ये सबका बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया और एक दूसरे का कटु वचन बोलने लगे और सब चोट पहुंचाने लगे एक दूसरे को। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। कह रहे हैं जिस प्रकार से जंगलों में ये बांस का घर्षण से आग लग जाता है, कोई लगाता नहीं है और पूरा का पूरा वो बांस जल जाता है, उसी प्रकार से ये लोग नशे में क्या किए, इनकी बुद्धि इतनी बिगड़ी कि शाम होते होते मार काट इन लोगों में शुरू हो गया। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखिए सब कुछ बता दिया गया है, हम लोग जो सुने वो स्पष्ट नहीं लेकिन स्पष्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से वह विचित्र गति देख करके सरस्वती नदी के जल से आचमन किए और वो जाकर एक वृक्ष के नीचे क्या हुए, बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। और इससे पहले ये जो हो रहा था, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए थे कि देखो ऐसा होने वाला है, आपत्ति आने वाला है, आप क्या करो, आप ये तीर्थाटन के लिए चले जाओ, बद्रिक आश्रम चले जाओ। इसलिए ये ऐसा उनको भेज दिए थे उद्धव जी को। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, कह रहे हैं कि जो भगवान का आशय था, जो इच्छा था, वो मैं समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। कह रहा है कि वो मुझको आदेश दे दिए, कह दिए कि आप बद्रिक आश्रम चले जाओ, लेकिन फिर भी उनका वियोग मैं नहीं सह सका। मैं क्या किया, उनके मना करने के बाद भी मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में आ गया। इस प्रकार से कह रहे हैं। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं कि जब मैं आया तो मैं देखता हूं कि जो सबके आश्रय हैं उनका आश्रय कोई नहीं है। भगवान सबके आश्रय हैं, भगवान का आश्रय कोई नहीं है। ऐसे भगवान जो प्रियतम प्रभु हैं, श्याम सुंदर हैं, वो वृक्ष के नीचे अकेले शांत भाव में बैठे हुए थे। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। और कह रहे हैं कि उनका दिव्य और विशुद्ध जो है सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर शरीर है। श्याम सुंदर को हाँ, और
उनका जो आंखें हैं वो रत्नारी हैं और उनके 4 भुजाएं थे और शरीर पे जो पीताम्बर है पीला वस्त्र लहरा रहा था। और कह रहे हैं कि मैं दूर से ही देखा तो उनको पहचान गया। कह रहे हैं वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। कह रहे हैं कि एक छोटा पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे अपने बाईं जांघ पर दाया जो चरण है ये चढ़ा करके सहारा लेकर के और बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे और कह रहे हैं उद्धव जी कि वो उपवास थे लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्री जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे और कह रहे हैं कि उसी समय जिस समय मैं पहुंचा था उसी समय जो व्यास जी के परम शिष्य हैं वो मैत्री जी वहां पर पहुंचते हैं, जो स्वच्छंद लोकों में विचरते हैं, स्वतंत्र। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं और कह रहे हैं उद्धव जी की जो मैत्रेय मुनि हैं ये भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुकी रही थी और उनके अंदर आनंद और इतना भक्ति था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका हमेशा गर्दन झुका हुआ था। इसलिए भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि अगर कोई कुछ भी नहीं करता है तो कहते हैं माम नमस्कुरु, केवल मुझको नमस्कार करो, केवल सर झुका करके प्रणाम करो। इतना भी करने से मैं क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा और कह रहे हैं कि उनके सामने ही, किनके सामने, मैत्री जी के सामने ही जो श्री हरि है ये प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुस्कुराते हुए और आनंद होकर के मुझसे कहा। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंतर का जो बात है मैं जानता हूँ, जो अभिलाषा है, और इसलिए मैं तुमको वह साधना देता हूँ जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। सुलभ नहीं है, बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। उद्धव तुम पूर्व जन्म में वसु थे। उद्धव जी को क्या कह रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में वसु थे। देवताओं में एक ऐसा आता है, उनका समुदाय है, वसु कहलाते हैं वो लोग। और ये जो भीष्म पितामह ये भी क्या है, ये भी वसु हैं। तो विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। कह रहे हैं कि जो विश्व की रचना करने वाले जो प्रजापति वसु हैं, जो उस समय यज्ञ कर रहे थे, तो तुम्हारी इच्छा हुई थी हमको प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, इसलिए आपने जो आराधना किया था। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। और उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि साधु स्वभाव, ये संसार में तुम्हारा ये क्या है, ये अंतिम जन्म है, इसका बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और इसीलिए तुमने क्या किया है, मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है, मेरा कृपा प्राप्त किया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अब मैं इस मर्त्य लोक करके छोड़ करके और अपने धाम को जाना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, वह बड़े सौभाग्य की बात है। और कह रहे हैं कि इस समय यहाँ पर एकांत में जो है तुम अनंत भक्ति के वजह से ही तुमने हमारा क्या किया है, ये दर्शन पाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था
और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ। अब देखना है भागवत में, इसीलिए सबको अगर किसी को संदेह है, क्लियर होना है, तो संपूर्ण भागवत सुनना है, वो अनिवार्य है। देखिए स्वयं भगवान बता रहे हैं कि पूर्व काल में, बहुत काल पीछे के समय में, मैं अपने नाभि कमल से, ये जो नाभि में से कमल पाद आया, उसमें ब्रह्मा जी को मैं प्रकट किया और उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जिसको लोग क्या कहते हैं? भागवत। विवेकी लोग क्या कहते हैं? उसी ज्ञान को विवेकी लोग भागवत कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही भागवत का उपदेश मैं तुमको दे रहा हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रति क्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि विदुर जी कि मुझ पर प्रति क्षण जो परम पुरुष हैं उनकी कृपा बरसती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और कह रहे हैं उद्धव जी कि जब इस प्रकार से भगवान कहे कि अब हम जा रहे हैं और भागवत का उपदेश करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये हमारा वाणी है, ये गदगद हो गया और हमारे आंखों से आंसुओं का धारा बहने लगा। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। और कह रहे हैं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से उसी समय हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि स्वामी, आपके चरण कमल का जो सेवा करता है उस व्यक्ति के लिए इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो चारों चीज है, ये उसके लिए दुर्लभ नहीं है। क्या है? सुलभ है। ये चारों प्राप्त कर सकता है जो आपका नाम लेगा, कथा सुनेगा और आपका सेवा करेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन यह भी बता रहे हैं कि मुझको ये सबसे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आपका भक्ति और चरण कमल का सेवा चाहिए। चरण कमल की मौज में रहूं अंत और रात, रंगे आ गया जी उदो प्यार दी रंगन में, गोविंद चरणन को बल जाइए। हाँ जी, कहना मैं बलिहार जाना गोविंद तेरे चरणा तो, मैं तो रंगया गया और मैं राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं। हाँ जी, मैं तो तेरे चरणा दे विच ही रवां, मैनू बस हो कुछ चाहिए, मैनू कोई राज नहीं चाहिए, कोई मुक्त नहीं चाहिए, केवल भगवान का चरण कमल चाहिए। चरण कमल। तो कह रहे हैं मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ। तो देखिए विदुर जी कैसे हैं, कह रहे हैं कि हमको एक कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? आपका चरण कमल का सेवा। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण ये बताए। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्व आत्मा राम होने पर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु, आप निसंदेह ही, आपको कर्म करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर्म करते हैं। आपको जन्म, आप अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। प्रभु जी 10 लड़के होते थे, एक हुए थे, एक हाँ, उनकी एक पत्नी से 10 लड़के, ऐसे 16,108 के साथ सबके 10-10 थे और उनके लड़के के भी एक लड़के का 10-10 लड़के थे। तो इस प्रकार से समझिए भगवान का कितना विशाल था, करोड़ों में उनका गिनती होगा।
तो इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि जो भगवान लीला करते हैं वो अद्भुत करते हैं, वो देख करके भी आदमी कुछ समझ प्रभु नहीं जी सकता। एक जगह पर एक ग्रंथ मिला था एक आदमी को, वो बोलते थे कि उस टाइम सृष्टि इतना बढ़ गया जनसंख्या कि रात को बीजते थे और सुबह वो जवान हो जाता था ना। जो हम खेती करते हैं जैसे चोना धान बोलते हैं और कणक बोलते हैं गन्ना जिसको, वो रात ही जवान हो जाती थी और सुबह वो काटकर उसको खा लेते थे। तो भगवान ने देखा कि अब इतना सृष्टि बढ़ गया है तो क्यों ना इसको खलास कर दें जी। तो तभी 12 कोस पर एक दिया जला था, 18 किलोमीटर पर एक आदमी रह गया और इतना जो परलो ले गया है भगवान। तो इस प्रकार से और कह रहे हैं कि आप काल रूपी हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, शत्रुओं से भी डरते हैं और काल यवन जैसे ऐसे जो हैं उनसे डर करके आप द्वारिकापुरी में रहते हैं। और कह रहे हैं कि आप स्व आत्मा राम हैं, आप अपने आप में ही रमण करते हैं, लेकिन आप 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं। तो ऐसा सुन करके देख करके जो विद्वान है उनकी भी बुद्धि क्या हो जाती है, चकरा जाती है। देव आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि जो आपका स्वरूप ज्ञान है ये अथाह है और सर्वथा अबाध है, इसको कोई जान नहीं सकता। हाँ प्रभु जी, ठीक है, 2 मिनट प्रभु जी। 10 मिनट ज्यादा हो जाए। आप सलाह देने के लिए मुझे बुलाकर जो बोले, मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामीन, अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। और उद्धव जी कह रहे हैं कि जो मनुष्यों की बड़ी सावधानी से और सम्मति से आप भी क्या करते थे, राय लेते थे। ये नहीं देखते थे कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप हमेशा राय लेते थे कि ये कार्य करना है तो कैसे करूं। ये कह रहे हैं कि उद्धव जी कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ, आपका लीला याद आता है, तो ये बहुत ही मन को मोह में डालने वाली है आपकी लीला, और ये बहुत ही गुण रहस्य है। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, अगर वो श्रेष्ठ समझे तो आप अगर कृपा करें तो अगर हमारे लिए अगर ज्ञान वो सुनने योग्य है तो आप हमको भी वो ज्ञान बताइए। इस प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ताकि हम वो ज्ञान प्राप्त करके और आसानी से इस संसार से मुक्त हो सके, पार पा सके। ठीक है। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की, जय गौर प्रेमानंद। तो इसके बाद प्रभु जी हम सब कल सुनेंगे। ठीक है, टाइम हो गया। और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना है? अच्छा, आप कल जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये प्रभु जी कल जा रहे हैं, तो हम सब इनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अच्छे से ये जाएं और वहाँ पर भी भक्ति का प्रचार करें, सबको बताएं और भक्ति में वहाँ भी आगे बढ़ते रहें। क्या प्रभु जी? वो मेरी माँ ऊपर से गिर गई है। अच्छा अच्छा, तो पूरा चोट लग गया है शरीर में। तो फिर कल का चोट लगा हुआ, सुबह का हमको पता चला सुबह में। तो अभी सुबह से 12 बजे हो गया। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इनकी माता जी के लिए प्रार्थना किया जाएगा कि उनका जो कष्ट है वो उनसे उबर सके। ठीक है। और ये प्रभु जी का जो समस्या है उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, और सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे।
और उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। हम लोग भगवान से 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की, कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रसादम बोल दीजिए। और हो गया। तो प्रभु जी समय हो गया है, इसलिए अब लेके प्रसादम जा सकते हैं और रूम पे भी खा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जाने को तो वैसे जी नहीं करता, लेकिन संसार की विधि में कल कैसा लगा प्रजी?